हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि कल का एक ऑर्डर कैट के द्वारा जो है दिया गया था, बहुत सारी जगहों पे वायरल हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात करी है। तो उस वजह से काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे थे कि सर अब उर्दू का क्या होगा, उर्दू रहेगी जाएगी, बाकी लैंग्वेजेस ऐड होंगी, क्या होगा। तो मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपसे यहाँ पे बात करूँगा। जो लोग भी इस चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले बात करें अगर कैट के ऑर्डर की, तो कैट का जो ऑर्डर आया है वो ये था कि जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखता है कि क्या आपको बेसिक नॉलेज उर्दू के रिलेटेड है। तो उसको टिक करके भी फॉर्म सबमिट हो रहा था। कुछ बच्चों को नॉलेज होने के बाद भी वो बिना टिक करे भी वो फॉर्म सबमिट कर रहे थे। तो ये एक वहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया था। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये डायरेक्ट करा है कि जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन पांचों को यहाँ पे जो है ऐड किया जा सके, और जिन बच्चों ने यहाँ पे जिनको भी इसकी नॉलेज है उनको एलिजिबल बनाया जाए और नायब तहसीलदार के लिए वो लोग अप्लाई कर सकें। पहला चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करा गया, और नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो दे दी गई है आपकी अगस्त महीने में। अब एक सवाल ये हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि क्या सर अब ये केस 20 जो ये रिक्रूटमेंट है ये सालों साल चलती रहेगी। ऐसा नहीं है। ये केस जो है ये बेसिक है। इसमें जो डिसीजन है अभी की अगर बात करूँ, जो एक चीज़ ऐड करी गई है, तो यहाँ पे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि उर्दू नहीं हटेगी, बट जैसे बाकी सारी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया तो हो सकता है यहाँ पे ऐड हो जाए। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म होगा, जब जज इस पूरे केस को दोनों तरफों से सुनेगा, फिर वो यहाँ पे इसके बारे में बताएगा। और हार्डली ये केस जो है ज़्यादा हियरिंग्स का नहीं है, इसमें जो है आपको चीज़ें यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगी। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं उर्दू को लेके यहाँ पे कन्फ्यूजन के साथ चल रहे हैं। देखो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी उर्दू को एक टॉप प्रायोरिटी पे चल रहे हैं। हमारे पास बच्चे आए थे, हमें उन्होंने कहा कि सर हमें बेसिक उर्दू पढ़नी है। हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज करवा दी जिसमें आपकी बेसिक उर्दू की क्लासेस चल रही है। क्या हम लोग वो क्लासेस रोकेंगे? हम वो क्लासेस अभी नहीं रोक रहे हैं। वो क्लासेस एज इट इज़ चलती रहेगी जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता उर्दू के रिलेटेड। ठीक है। अब इसके बाद कई बच्चों, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि टोटल वैकेंसी जो है वो 75 ही है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये 75 कौन से बच्चे लगेंगे? जो पेपर 1 में बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है। मान लेते हैं आपको उर्दू आप लोगों ने सीख ली, आप लोगों की अपनी इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी जितनी लैंग्वेजेस हैं सब ऐड हो गई और सब में आपका एक अच्छा होल्ड है। क्या ये चीज़ आपको सिलेक्शन देगी? नहीं देगी। आपको सिलेक्शन कौन सी चीज़ देगी कि आप पेपर 1 में किस तरीके से परफॉर्म करके आते हैं। पेपर 1 के मार्क्स ही आपकी फाइनल जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करेंगे, जिसको अभी बहुत हद तक बच्चे जो है निगलेक्ट करके चल रहे हैं। उर्दू पे ही सारा फोकस चल रहा है। अगर कल को मान लेते हैं आपकी इंग्लिश, डोगरी भी ऐड हो जाती है, या जो भी लैंग्वेजेस आपकी ऐड इसमें अगर इनकेस होती हैं, तो तब भी सिलेक्शन आपकी पेपर 1 ही करवाएगा। और पेपर 1 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं डे 1 से यहाँ पे कह रहा हूँ। पेपर जीएस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जीएस 50% वेटेज के साथ यहाँ पे चल रहा है, और जो 3 सेक्शंस हैं। अब वापस क्या हो रहा है, बच्चा सिर्फ जीएस पे फोकस कर रहा है। मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि अगर आपको नायब तहसीलदार क्वालिफाई करना है तो आपको इन 3 सेक्शंस में मास्टर करना पड़ेगा, कि कल को 60 में से एटलीस्ट 50 प्लस आप लोग इसमें से स्कोर करेंगे, तभी ये जीएस के मार्क्स आपके कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हर एक बच्चे को ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 क्वालिफाई करेगा। हाँ, अब ये है कि कई बच्चों को एरर आ रहा है कि जेके एसएसबी का नायब तहसीलदार का फॉर्म फिल नहीं हो रहा, पेमेंट स्टेटस शो नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सटेंड होने के चांसेस होते हैं। जेके एसएसबी खुद भी कई बार कर देता है, और यहाँ पे ये इशू जो है कई बच्चों को आ रहा है। बट आपको एक मेल भी आ रही है कि 1 दिन लगेगा आपकी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, और आपका वो हो जाएगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो। अब यहाँ पे बात आती है मेन कि अभी अपडेट ये है कि उर्दू नहीं हटी है। बच्चे एलिजिबल हो गए हैं कि वो भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज आपने अगर करी है तो 5 लैंग्वेजेस में से। और उर्दू के लिए अगर मैं बात करूं, अभी के लिए फोकस जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे पेपर 1 पे ज़्यादातर रखो। उर्दू रहेगी नहीं रहेगी वो सब बाद में की बात है, बाद में एग्जिस्ट करेगी। पेपर 1 में अच्छा करोगे तो ही सिलेक्शन होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। हमारे एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एंड से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट मिल रही है हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और जब ये सारा खत्म होगा फिर आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। उर्दू की बेसिक क्लासेस हम लोगों ने शुरू करी थी, जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं बंद करेंगे। लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, अपने हिसाब से आप लोग इसको कभी भी देख सकते हो। नहीं अगर हटती है, अगर हट भी जाएगी तो फिर हम इसके लेक्चर्स बंद कर देंगे। अभी फिलहाल नहीं हटी है तो ये क्लासेस एज पर शेड्यूल आपकी चलती रहेगी।
डेली बेसिस पे आपको इस तरीके से एक दिन पहले ही जो है शेड्यूल मिल जाता है, जिसमें आपको हर एक क्लास की टाइमिंग बता दी जाती है, प्रैक्टिस शीट्स के साथ साथ आप लोगों को बता दिया जाता है कि कब किसका टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा था, आपको भी मैं बोलूँगा कि आप इसको फॉर्म को फिल कर दो, अगर आपको मेहनत करनी है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक उर्दू की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर रहे थे, तो मैं ये यहाँ पे हर एक बच्चे को बोलूँगी कि आप इसको फॉर्म को फिल कर दो। लास्ट डेट अगर एक्सटेंड होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज ही आप इसको अप्लाई कर दो, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है। और कल को अगर उर्दू हट जाएगी या फिर बाकी सेक्शंस अगर ऐड हो जाएंगी तो आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि यार रिग्रेट कि यार हम लोगों ने अप्लाई नहीं करा था। वैसे तो मुझे लगता है कि जेकेएसएस भी इसको एक्सटेंड करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नायब तहसीलदार की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। तो बाकी मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है, क्योंकि वैकेंसीज भी लिमिटेड है और सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो डे 1 से मेहनत इसमें दिल जान लगा के करेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।